हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सैलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन में क्या कुछ फर्क होता है, क्या कुछ डिफरेंस होता है, यही बात जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चैनल पे मैंने आप लोगों को लाइव में यहाँ पे पर्सनल लोन भी लेके दिखाए, लाइव में मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन भी लेके दिखाए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन भी लेके दिखाए और लाइव में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन भी लेके दिखाए। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे इन चीज़ों के बारे में हो गया है कि बाबा इन चीज़ों में डिफरेंट क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा यहाँ पे पर्सनल लोन क्या होता है। तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है। इसके बदले में आप लोगों को कोई भी आपके प्रॉपर्टी बैंक को या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आप लोन ले रहे हो तो उनको यहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ती। बस वो लोग आप लोगों का इनकम यहाँ पे वेरीफाई करके ये आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं कि बाबा आपका इनकम कितना है, आपका बिजनेस वगैरह क्या है, उसको देख के वो लोग आप लोगों को एक लोन अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम क्रेडिट कार्ड लोन की बात करेंगे तो क्रेडिट कार्ड लोन यहाँ पे जो आपका अनयूज क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है, जो यूज़ आपने नहीं किया हुआ क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, उसके बिहाव पे आप लोगों को दिया जाता है। मतलब कि एग्जांपल के लिए मेरा क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 50,000 रुपये यहाँ पे खाली है, 50,000 रुपये का अवेलेबल लिमिट मेरे पास है, तो मुझे 40,000 30,000 रुपये इस हिसाब से मुझे लोन मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली डिफरेंट ये है कि बाबा ये एक आपके अमाउंट के ऊपर, जो आपका अनयूज अमाउंट है उसके ऊपर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलता है। हालांकि ये भी एक अनसिक्योर लोन हो सकता है। कुछ लोगों ने अगर एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लिए है तो ये उन्हें आप बोल सकते हो कि बाबा ये एफडी बेसिस मतलब थोड़ा बहुत सिक्योर लोन हो सकता है, बट ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड लोग यहाँ पे अनसिक्योर ही यूज़ करते हैं। तो दोनों भी लोन अनसिक्योर होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दोनों में ही अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पर्सनल लोन में जो कुछ आप लोग अमाउंट लेते हो, अमाउंट जैसे ईएमआई भरते जाते हो तो उस हिसाब से आपका अमाउंट जैसे कम कम होता जाता है, उस हिसाब से जो अमाउंट आपका बचता रहता है उस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट रेट लगता रहता है। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मान लेते हैं कि मैं वन टाइम यहाँ पे 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड लोन लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड का टॉपअप लोन लेता हूँ, इंस्टेंट लोन लेता हूँ, कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिमिट के बिहाव पे लोन लेता हूँ। तो उसमें क्या होता हूँ, 30,000 जो अमाउंट मैंने लिया है उस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा, हर महीने उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा। मैं चाहे ईएमआई भी भरता जा रहा हूँ, जैसे मेरा अमाउंट कम होता जा रहा है उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट कम होता नहीं जाएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने अमाउंट लिया है उसी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादातर बैंक के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता रहेगा। कुछ बैंक में ऐसा होता है कि जैसे अमाउंट आपका कम होता है वैसे आपका मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाएगा। बट 95% 90% आप लोग कह सकते हो कि सभी बैंक का ऐसा ही होता है कि जब आपने लोन लिया उसके ऊपर जो अमाउंट होता है उसी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है, जब तक आप लोग लोन का ईएमआई चलते रहेगा तब तक यहाँ पे इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगता रहेगा। तो एक डिफरेंट है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल लोन लेने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट आप लोगों को पालना पड़ता है। अगर बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, बैंक के साथ आपका सैलरी अकाउंट है या फिर बैंक के करंट अकाउंट है और उस पर अच्छा खासा अमाउंट आप मेंटेन करके रखे हुए, या फिर सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में कोई फिक्स अमाउंट आ रहा है, तो उसी को देखते हुए बैंक बहुत बार आप लोगों को प्री अप्रूवल भी ऑफर करता है। बट अगर आप लोग सामने से पर्सनल लोन लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा झंझट होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो अमाउंट आप लोगों को मिलने में यहाँ पे एक आध दूसरा हफ्ता या फिर ज़्यादा भी टाइम पीरियड लग सकता है। बट क्रेडिट कार्ड लोन में ऐसा नहीं होता है, वो फ्री अप्रूवल लोन आपको मिलता है, आपके इसी लिमिट के बिहाव पे आप लोगों को मिलता है, आपका अनयूज जो लिमिट होता है उसके बिहाव पे मिलता है, और वो आप लोगों को इंस्टेंट मिल जाता है 24 से 48 आवर्स में अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक डिफरेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में। आप लोगों को क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड के बिहाव पे लोन लेना है तो आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती। सामने से आप लोगों को बैंक कॉल करेगी या फिर आप लोग बैंक एप्लीकेशन में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। वैसे तो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बाबा किस तरह से हम आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड के बिहाव पे लोन ले सकते हैं। आप लोगों को ऑफर आया है नहीं है किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप लोगों को चेक करना है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बिहाव पे लोन के ऑफर है या नहीं, तो आप वो कल वाला वीडियो देख सकते हो। तो ये डिफरेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन में। बात करें अभी दोनों ही लोन के यहाँ पे टाइम पीरियड की या फिर अमाउंट की, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा पर्सनल लोन में आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, एक बिगेस्ट अमाउंट आप लोगों को मिलता है, जिस अमाउंट की मदद से अगर आपको कोई आपका घर का काम करना है, कोई भी आपका पर्सनल यूज, कोई फाइनेंशियल, कोई ट्रैवलिंग करनी है, या फिर जो कुछ करना है आपको, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया है उस पर्पज़ के लिए आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन की अगर हम बात करें तो आपके क्रेडिट कार्ड के अवेलेबल लिमिट के बिहाव पे ये लोन मिलता है, तो ये अमाउंट उसका उतना ही होता है, मतलब छोटा सा अमाउंट होता है, और उसका टाइम पीरियड भी यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे 3 मंथ से लेके स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आप लोग 36 मंथ तक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे लोन का यहाँ पे ईएमआई चुका सकते हैं। साथ ही साथ अगर पर्सनल लोन की बात करेंगे तो पर्सनल लोन आप लोगों को कभी भी 3 मंथ के यहाँ पे अमाउंट 3 मंथ के लिए नहीं मिलेगा,
पर्सनल लोन मिनिमम 6 मंथ या फिर 1 ईयर से आगे चलता है, 5-5 साल तक या फिर 10-10 साल तक आप लोग पर्सनल लोन का यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे रख सकते हो, मतलब EMI रख सकते हो। बट जैसे जैसे आपका अमाउंट यहाँ पे कम होता जाएगा उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ये डिफरेंट मेनली यहाँ पे दोनों ही लोन में है। तो यही चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, यही चीज़ें मुझे आप लोगों को समझानी थी। अगर मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कौन सा लोन लेना चाहिए, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को छोटे अमाउंट की ज़रूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से लोन लीजिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे कम टाइम पीरियड के लिए और छोटे अमाउंट के लिए चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड लोन लीजिए। आपको लोगों को बिगेस्ट अमाउंट चाहिए और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो आप लोगों को पर्सनल लोन मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा। बस दोस्तों, मेरे पास जितना नॉलेज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर कुछ नॉलेज मेरे से देने के लिए छूट गया होगा, अगर आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, उनके जवाब देने की ज़रूर से मैं कोशिश करूँगा। बस आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।